हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर थर्ड। उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। और ये जो चैप्टर है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। चाहे आप कॉम्पिटिशन के हिसाब से बात करो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करो, दोनों ही दृष्टि से ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्कस कर लेंगे हम इसको। इसके अंदर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बात करें, लेकिन फिर भी उनके बारे में जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो मैं जो बात कर रहा था इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपकी बात की थी सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं। मैंने बात की थी एनोड और कैथोड के बारे में। इंपॉर्टेंट बात थी एनोड और कैथोड के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इस पूरे चैप्टर में आप चाहे कोई सा टॉपिक पढ़ लेना, आपको हर जगह एनोड और कैथोड मिलेंगे। यानी आपको हर जगह किससे डिस्कस करना पड़ेगा? एनोड से, और आपको डिस्कस करना पड़ेगा कैथोड से। और मैंने आपको बताया था कि एनोड का मतलब ये नहीं होता पॉजिटिव। एनोड का मतलब क्या होता है? जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड का मतलब क्या होता है? जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिस पर ऑक्सीकरण होगा उसे बोलोगे आप एनोड। और जिस पर रिडक्शन होगा, जानते हो रिडक्शन को क्या बोलते हैं? अपचयन। जिस पर रिडक्शन होगा उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे कैथोड। मैंने आपको ये बताया था कि एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउट, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उसे आप बोलोगे एनोड। और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इन, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे उसे आप बोलोगे कैथोड। तो दो बातें डिस्कस कर ली मैंने, एनोड के बारे में और कैथोड के बारे में। ये बात मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी, तो शायद आपको पता लग गया होगा कि एनोड तो क्या होता है, कैथोड क्या होता है। आज मैं बात करता हूं इससे आगे की, क्योंकि हमने अभी तक हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी शब्दावली इस चैप्टर में उपयोग में आने वाली है, उस शब्दावली का मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको आगे की बातें तरीके से और सही तरीके से समझ में आ जाए। बिल्कुल बात क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूं आज इससे आगे वाले टॉपिक की। वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हमें उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं इसके बारे में। बाकी पहले जो इससे पहले का जो बोर्ड का एग्जाम का सिलेबस था उसमें टॉपिक सिलेबस में था, लेकिन कोरोना की वजह से इस टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य। शायद आपने टॉपिक पढ़ा होगा 11th के अंदर। 11th में एक चैप्टर चलता है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में ये जो टॉपिक है वैद्युत अपघट्य काफी उपयोग में लिया जाता है। इसमें आपने पढ़े होंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य, काफी कुछ पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो मैं यहां डिस्कस कर लूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं वैद्युत अपघट्य के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो नाम से पता लग रहा है वैद्युत अपघट्य, यानी जो बिजली देने पर, वैद्युत मतलब क्या होता है? करंट ही होता है भाई। वैद्युत का मतलब क्या होगा? करंट। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट देने पर टूट जाते हैं उन्हें क्या बोलते हो? वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हो? उन्हें वैद्युत अपघट्य। और ध्यान रखना, जब भी वैद्युत अपघट्य की मैं बात करूंगा तो सॉल्यूशन जो हम लेंगे कौन सा लेंगे? वाटर। यानी जब भी अपघटन होगा वो किसके अंदर होगा भाई? वाटर के अंदर होगा, क्योंकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह उपयोग में लिया जाता है। बात क्लियर है? तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जिनमें करंट सप्लाई करने पर, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो टूट जाते हैं अपने आयनों में, उन्हें बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे आपने खूब देखा होगा NaCl पानी में डालने पर टूट जाता है, क्या बना देता है? Na+Aqueous, और साथ में क्या बनाता है? Cl-Aqueous। करते नहीं करते हो? आपने बैटरियों में देखा हो, काफी कुछ यूज होता है इसका। यह आपके सिलेबस में हटा दिया गया। बाकी इसकी बैटरी कैसे बनती है वो भी आपके सिलेबस में था, लेकिन अब आपके सिलेबस में हटा दिया गया, तो उनको डिस्कस करने से कोई मतलब है नहीं। तो अभी तो आप ये समझो कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। क्या होते हैं वैद्युत अपघट्य? जिनमें करंट, यानी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर जो अपने आयनों में टूट जाता है उन्हें बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। और इसके एग्जांपल कौन से हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन से एग्जांपल इनके एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये तो होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है भाई? उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है भाई? केमिकल एनर्जी में। यानी आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो किसमें चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में। ऐसा तो करते हो। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा तो आप देते हो, और आपको कौन सी ऊर्जा मिलती है? रासायनिक ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है किसमें यूज होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बात क्लियर है? तो सुनो बात ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ? वैद्युत अपघट्य क्या होंगे? कि वे अपघट्य जो बिजली मतलब करंट सप्लाई करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं वैद्युत अपघट्य।
अगर मान लो मेरे पास एक वैद्युत अपघट्य ए बी है, क्या है, एक सामान्य एग्जांपल ले लिया ए बी, इसको आपने डाल दिया वाटर में। किसमें डाल दिया आपने? इस ए बी को डाल दिया आपने वाटर में। ये कॉमन एग्जांपल लिया है मैंने, कोई मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पर नहीं लिया। अभी मैं एक पॉइंट के द्वारा इसको तरीके डिस्कस कर लूंगा। सामान्य एग्जांपल लिया है मैंने ए बी, एक अपने पास अपघट्य है, वो क्या है अपने पास ए बी। उस ए बी को आपने वाटर में डाल दिया। किसमें डाल दिया? वाटर में। और वाटर में डालने पर तीन प्रकार के केस बनेंगे भाई। अगर आपके पास एक वैद्युत अपघट्य ए बी है, ये ए बी क्या है? ये ए बी हमारे पास वैद्युत अपघट्य क्या है? ये हमारे पास है वैद्युत अपघट्य। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे जी? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास एक वैद्युत अपघट्य ए बी है, इस ए बी को डाल दिया आपने पानी में। पानी में डालने पर तीन प्रकार केस होंगे। कौन कौन से केस होंगे? सुनो ध्यान से बात, इन केसों के बारे में चर्चा करनी चाहिए हमको। केस कौन कौन से होंगे? ये ए बी टूट जाएगा, ए बी टूट जाएगा, क्या बना लेगा? ए प्लस बी माइनस, ये बनाएगा। दूसरे केस में भी यही होगा कि ए बी टूट जाएगा, क्या बना लेगा? ए प्लस बी माइनस। और तीसरे केस में क्या होगा? ये ए बी टूटेगा ही नहीं, ये ए बी टूटेगा ही नहीं, चाहे आप इसे वाटर में डालो चाहे ना डालो। यानी वाटर में डालने पर भी ए बी टूट नहीं रहा। और ए बी कौन है? ए बी हमारा कौन है भाई? वैद्युत अपघट्य। ए बी हमारा कौन है? वैद्युत अपघट्य। सुनो बात ध्यान से, आपने कहा सर ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, फिर सर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे? सुनो बात ध्यान से, ऐसे अपघट्य जो जल में डालने पर, ऐसे अपघट्य या ऐसे वैद्युत अपघट्य जो जल में डालने पर पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, जल में डालते ही पूर्ण रूप से टूट जाएंगे, यानी जिनके लिए वियोजन स्थिरांक अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 100%। ये चलता है चैप्टर नंबर 2 विलियन वाले चैप्टर में चलता है। और आपने इसको पढ़ा भी होगा 11th के अंदर, एक चैप्टर चलता है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य, वहां पे चलता है। इसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? वियोजन स्थिरांक, वहां पे चलता है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो इस साल आपके सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। 12th में भी चलता था विलियन वाले चैप्टर में, इसको हटा दिया गया है, तो हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन आप समझो ये अल्फा क्या है? ये है वियोजन स्थिरांक, कि कोई भी वैद्युत अपघट्य कितना टूट रहा है। अल्फा बराबर क्या होता है? 100%। मतलब जिनके लिए अल्फा का मान 100% होगा वे कंप्लीट टूट जाएंगे। और ऐसे अपघट्य को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं जी? प्रबल वैद्युत अपघट्य। यानी वे अपघट्य जो जलीय विलयन में, वे अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या हिंदी में बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। दूसरे में टूटेंगे लेकिन कम टूटेंगे, यानी इनके लिए अल्फा लेस देन होगा 100%। इनके लिए जो अल्फा है वो 100 से कम होगा, यानी टूटेंगे लेकिन कम टूटेंगे। इन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब आप कहोगे सर इनकी हमको क्या आवश्यकता पड़ने वाली है? एक नियम आएगा कोलराउस का नियम, वो आपके सिलेबस में है भाई। एक नियम आएगा कोलराउस का नियम। इस कोलराउस के नियम को समझने के लिए हमको वैद्युत अपघट्य से गुजरना पड़ेगा। और वैद्युत अपघट्य मैं अभी आपको समझा रहा हूं, तो आपको वहां की बातें पूरी समझ में आ जाएगी। मैं क्लियर बात है? एक नियम आएगा कोलराउस का नियम, और ये नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड एग्जाम में इस नियम से क्वेश्चन या इस नियम की थ्योरी पूछी जाती है, तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, देख लेंगे जब आएगा। बाकी काफी सिंपल रूल है कोलराउस का। देखो, तो मैं कहूंगा अपने पास जो वैद्युत अपघट्य है उसके 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा? ऐसा वैद्युत अपघट्य जो जल में डालने पर पूर्ण रूप से टूट जाए, उसे बोलोगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। दूसरा क्या होगा? ऐसा वैद्युत अपघट्य जो जल में डालने पर कम टूटे, यानी जिसके लिए वियोजन स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा को वियोजन स्थिरांक, जिसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान कम हो, उसे बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तीसरा क्या होगा? जो टूटते ही नहीं है, जो जल में डालने पर टूटते ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या कहेंगे अपन वैद्युत अनअपघट्य। क्या बोलते हैं इनको? वैद्युत अनअपघट्य। जो जल में डालने पर टूटते ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं वैद्युत अनअपघट्य। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि विद्युत अपघट्य के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो वैद्युत अपघट्य 3 केस बनेंगे। अगर पूरे टूट रहे हैं, यानी इनके लिए अल्फा बराबर क्या होगा? 100%। इनके लिए अल्फा बराबर क्या होगा? 100%। जो कंप्लीटली टूट जा रहे हैं उनको बोलेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। जिनके लिए अल्फा लेस देन क्या होगा? 100%। जिनके लिए अल्फा लेस देन क्या होगा? 100%। यानी जिनके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी उसको बोल देंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और जो टूटते ही नहीं है उन्हें बोलेंगे वैद्युत अनअपघट्य। क्या बोलेंगे? वैद्युत अनअपघट्य। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी दो
चाहे ना दो, इनको टूटना नहीं है, इन्हें बोलते हैं वैद्युत अनअवगट्टे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं और विद्युत अनअवगट्य कौन होते हैं। तो यहां तक की बात समझ आ गई आपको कि वैद्युत अपघट्य क्या है कि वे आयन वे अपघट्य जो करंट सप्लाई करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। जो पूर्ण रूप से टूट जाएंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो कम टूटेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और जो नहीं टूटेंगे उन्हें बोलेंगे वैद्युत अनअवगट्य। अब देखना एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल क्या होंगे देखो। अगर बात करूं मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, इसकी बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी बात सुन गया ना, पूरा लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल ये तो आपने खूब देखा होगा NaCl। NaCl क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जांपल ले लो KCl, KCl भी क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जांपल ले लो आप HCl, ये भी क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जांपल ले लो आप K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये भी क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, एटसेट्रा। और भी काफी सारे एग्जांपल है जिसमें आएंगे। दूसरा अपने पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य। एग्जांपल कौन सी होंगी, जैसे ये काफी यूज होगा, इसको क्या बोलते हैं CH3COOH को, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। कोलराउस के नियम में काफी उपयोग होगा इसको क्या बोलते हैं HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। और इसका ये तीनों के तीनों जो है ना, ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों है भाई दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। कोलराउस के नियम में इनका हम काफी उपयोग करने वाले हैं। और एक हमारे पास होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत अनअवगट्य। एग्जांपल ले लो आप C12H22O11, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शुगर। जो आपकी चीनी होती है उसका फॉर्मूला ये तो होता है भाई। इसके अलावा यूरिया ले लो, आप जानते हो ना यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया क्या होती है भाई, NH2CONH2, इसे क्या बोलते हैं, यूरिया। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, NH2COONH2। ये पहला कार्बन यौगिक था जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, उसका नाम क्या था, यूरिया। किसने बनाया था पता है किसी को, इसको बनाया था वॉलर ने। किसने बनाया था, वर्जिलियस ने बनाया था सबसे पहले इसमें। हाँ, वॉलर संश्लेषण था ये। फिर अपने पास आएगा एसीटोन। क्या था अपने पास, एसीटोन। जानते हो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला जानते हो क्या, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C+OCH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। ये एसीटोन, शुगर, यूरिया, एसीटोन, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, CH3C+OCH3। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये अपने पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये अपने पास क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देख लीजिए आप, पूरी बातें आप क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कुछ कम घुलते हैं, यानी वो स्पैंगली सोल्यूबल होते हैं, कम घुलते हैं या घुलना पसंद नहीं करते। एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, उनको बोलते हैं स्पैंगली सोल्यूबल। उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उन्हें बोलते हैं स्पैंगली सोल्यूबल, कम घुलनशील सोल्यूबल, इसे बोलते हैं कम घुलनशील। हिंदी में क्या बोलते हैं, कम घुलनशील। एग्जांपल ले लो AgCl हुआ, AgBr हुआ, HgI2 हुआ। ये कम घुलना पसंद करते हैं, इनको घुलने की कोई ज्यादा वैद्युत अपघट्य अच्छे नहीं होते। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। ये छोटी सी बात है जो किसके बारे में, वैद्युत अपघट्य के बारे में। इस चार्ट के द्वारा या इस फॉर्मेट के द्वारा आप वैद्युत अपघट्यों को अपने दिमाग के अंदर मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी डालने पर जो अपने आयनों में टूट जाता है उसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। तीन टाइप के होंगे, पूरे टूट जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कम टूटेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, नहीं टूटेंगे वैद्युत अनअवगट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल देख लिया आपने, ये एग्जांपल स्ट्रॉन्ग के हैं, ये एग्जांपल वीक के हैं, और ये एग्जांपल किसी होंगे हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, और ये वाले एग्जांपल किसी होंगे कम घुलनशील या स्पैंगली सोल्यूबल। तो ये कहानी थी किसके बारे में, ये कहानी थी भाई इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है और इलेक्ट्रोलाइट का हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां पर यूज होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज होंगे कोलराउस के नियम में। किसमें यूज होंगे, ये यूज होंगे हमारे पास कोलराउस के नियम में। किस नियम में यूज होंगे, ये यूज होंगे भाई कोलराउस के नियम में। एक नियम आएगा कोलराउस का नियम, उस नियम में इन तीनों का तो काफी यूज होने वाला है। इसका भी यूज होगा कोलराउस के नियम में, इनका उपयोग करेंगे भाई हम। तो वहां पर मैं बताऊंगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी बात
कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। मैं बताऊंगा प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो आपको कहानी समझ आ जानी चाहिए कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। बात क्लियर है? तो ये कहानी थी किसके बारे में? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये जो पढ़ाया है आपको, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा बेसिक इंट्रोडक्शन, सेल के बारे में, सेल क्या होते हैं, ये कहानी होगी बेसिक की। ये आपका बेसिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे कहा है आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे डेनियल सेल हुआ, लैक्रांसी सेल हुआ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके सिलेबस में हटा दिए गए हैं और उनका आगे यूज भी किया गया है। तो मैं चाहूंगा ये कि आपको जब वो टॉपिक आए तो उस टाइम आपको वो टॉपिक तरीके से समझा दिए जाए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सिलेबस का पहला टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम है उसका? उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में, उस टॉपिक का नाम है अपने पास इलेक्ट्रोड विभव। अब अपन टॉपिक को तरीके से स्टार्ट करेंगे। भाई अपने पास टॉपिक पहला कौन सा आ गया? इलेक्ट्रोड विभव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का और मैं कहूंगा ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोड जो विभव है वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तुम टेंशन मत लो, अभी तुमको बता दिया जाएगा कि इलेक्ट्रोड तो क्या होता है और विभव क्या होता है और इसका हम कैसे उपयोग करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक ही क्या है भाई? इलेक्ट्रोड विभव। क्या है अपने पास? इलेक्ट्रोड विभव। कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोड क्या है। ये इलेक्ट्रोड होते क्या है साहब? इलेक्ट्रोड क्या है? सुनो, कोई भी धातु की जो छड़ होती है, इलेक्ट्रोड की बात करूं तो मैं कह सकता हूं धातु की छड़। क्या बोल सकते हैं अपन? धातु की छड़ किसका काम करती है? एक इलेक्ट्रोड का। अगर किसी धातु की छड़ को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, अगर किसी भी धातु की छड़ को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दो, या अगर वो पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसका काम करती है? एक इलेक्ट्रोड का। किसका काम करती है? एक इलेक्ट्रोड। जैसे आपने देखा होगा अपने बैटरी बनाई है खूब, इसके अंदर आप लगाते हो दो प्लेटें, प्लेटिनम की दो प्लेटें लगा देते हो, इसको जोड़ देते हो बैटरी के पॉजिटिव से और इसे जोड़ देते हो बैटरी के नेगेटिव से। तो ये जो प्लेट बनी है ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वो एनोड कैथोड तो बात की बात है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन जो धातु की सीट होती है, ये जो धातु की जो टुकड़े होते हैं ना, धातु की जो छड़ जो सेल में उपयोग में ली जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। पता लग गया इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, धातु यानी मेटल की क्या होती है? छड़ होती है। मेटल का क्या होता है? एक मेटल की प्लेट कह सकते हो आप, कि जो मेटल की जो धातु की जो प्लेट होती है उसे क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोड। उसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, मेटल की क्या होती है? धातु की क्या होती है? छड़ होती है। दूसरी बात, सर ये विभव क्या है? सुनो बात ध्यान से। सर ये विभव क्या है तो बता देंगे। विभव को बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। और आपने फिजिक्स के अंदर विभव को डिस्कस किया होगा। विभव क्या होता है? अगर मैं बात करूं विभव की, तो विभव क्या होता है? जब भी चार्ज का सेपरेशन होता है, जानते हो चार्ज क्या होता है? आवेश। जब भी आवेश का स्तर, मैं कहूं जब भी आवेश का सेपरेशन होगा, वहां पर विभव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होगा। जैसे कैसे सर? एग्जांपल देखो, जैसे अपन कहेंगे कि अपने पास बैटरी है, आपने बैटरी बनाई होगी खूब, एक पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, बनाते ना ऐसे, इसको बनाते हो पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हो आप? नेगेटिव। तो ये क्या है? ये प्लस वाला पार्ट है, ये क्या है? अपने पास माइनस वाला पार्ट है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पोटेंशियल, जिसे बोलते हो आप वोल्टेज। क्या बोलते हो? दिखाते हैं ना वोल्टेज, कि इस बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो क्या है? वो है आयन का सेपरेशन, जहां पर धनायन और ऋणायन, जिन पर धनायन और ऋणायन के आवेशों का सेपरेशन हो जाता है, उस पर जनरेट क्या होता है? वहां पर जनरेट होता है विभव। क्या होता है? विभव। तो बात समझ आ गई आपको? अरे अभी एग्जांपल के द्वारा और आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होती है धातु की छड़। क्या होती है? धातु की छड़। विभव क्या होता है? जब भी दो अपोजिट आयन, धनायन ऋणायन ही होंगे अपोजिट, तो जब भी दो अपोजिट आयन का सेपरेशन होता है तो वहां पर जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको बोलते हैं विभव। उसे क्या बोलते हैं? विभव। क्या बोलते हैं उसे? विभव। बात क्लियर है? जैसे मान लो आपके पास ये सेल है, एग्जांपल ले लेता हूं, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास ये सेल है, इसमें आपने प्लेट लगा दी, लगा दिया आपने प्लेट, इसको जोड़ दिया आपने बैटरी के पॉजिटिव से और इसको जोड़ दिया आपने बैटरी के नेगेटिव से, जोड़ दिया। आप ऐसा मत मानो, ऐसा मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक रोड लगा दी,
लगा दी रोड लगा दी, और यहां पर क्या है, यहां पर नेगेटिव आयन भरे हुए हैं, यहां पर नेगेटिव आयन है और इस रोड पे कौन से आयन है, पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा रोड तो हो जाएगी पॉजिटिव। भाई आप ये समझो, आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने एक धातु की छड़ लगा दी, उस छड़ पर कौन सा चार्ज है, प्लस वाला, और आपने इसके अंदर विलयन भर रखा है। आप सोचा आपके पास एक पानी की बोतल है, उस पानी की बोतल में आपने एक धातु की छड़ लगा दी, इस छड़ पे कौन सा चार्ज है, प्लस वाला, और जो आपने भर रखा है उसके अंदर विलयन, उस पर कौन सा चार्ज है, माइनस, तो मैं कहूँ छड़ तो हो जाएगी पॉजिटिव और ये विलयन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो जनरेट हुआ है ना प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, विभव, इसे क्या बोलते हैं, विभव। यानी ये छड़ तो प्लस वाली हो गई, आपका विलयन माइनस वाला हो गया, तो ये प्लस है ये माइनस है, और इनके बीच में जब आप वोल्टेज निकालोगे तो जो वोल्टेज होता है उसे क्या बोलते हो आप, पोटेंशियल, उसे आप क्या बोलते हो, विभव, या इंग्लिश में बोलते हैं उसे पोटेंशियल। कहानी समझ आ रही है कि पोटेंशियल क्या होता है, समझ आई कहानी कि पोटेंशियल होता क्या है। तो पता लग गया आपको इलेक्ट्रोड क्या होता है, विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, धातु की छड़ को आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो। विभव क्या होता है कि जब भी चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहां पर जो वोल्टेज जनरेट होता है, वहां पर जो विभव बनता है उसे आप क्या बोलते हो, विभव बोलते हो। बात क्लियर है, ये बात थी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब मैं समझाऊंगा पहले इसकी परिभाषा, ये इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल के द्वारा बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी बातें इस इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमको करनी है। तो पहले लिखता हूं परिभाषा कि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या हो। देखो आपके एनसीईआरटी की परिभाषा लिख देता हूं। पहले अपना काम यही होता है, पहले हम परिभाषा को लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं किसने ऐसा कहा तो कैसे कहा क्यों, और फिर करते हैं उसका एप्लीकेशन। हमारा फॉर्मूला क्या है, डीडीए का, जानते हो डीडीए क्या है, पहले डेरिवेशन, वो पहले डेफिनेशन, फिर डेरिवेशन, और सबसे लास्ट में क्या होगा, एप्लीकेशन। तो हमको पहले इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, इसका एप्लीकेशन। तो देखो परिभाषा क्या होती है, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, देखो क्या लिख दिया इसने, धातु की छड़, बताया था मैंने आपको अभी धातु की छड़ किसका काम करती है, इलेक्ट्रोड का। किसका काम करती है, इलेक्ट्रोड, लिख दिया ना इसने। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन में, उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है। सुनो परिभाषा क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में, जो धातु की छड़ आपने लिए उसी का आयन होना, जैसे मान लो आपने अगर Zn, अगर आपने जिंक की छड़ लिए तो विलयन किसका होना चाहिए, ZnSO4 का। अगर आपने कॉपर की छड़ लिए तो विलयन किसका होना चाहिए, CuSO4 का। यानी जैसी छड़ ली है ना आपने वैसा ही विलयन होना चाहिए, लिख रखा है ना, उसी के आयन के विलयन में। डिस्कस कर लेंगे हम इसको। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़, तो धातु की छड़ धनावेशित, तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती, तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती, या तो उस पे चार्ज प्लस हो जाएगा या उस पे चार्ज माइनस हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, वो डिस्कस कर लेंगे। पहले परिभाषा लिख रहे हैं हम। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस स्थिति में धातु की छड़, इस स्थिति में धातु की छड़ वह विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह परिभाषा हो गई भाई, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है इलेक्ट्रोड विभव क्या है तो आपको यह परिभाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखिए परिभाषा, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इस स्थिति में धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या था, इसे एकल इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। इसे एकल इलेक्ट्रोड विभव, कभी कभी एग्जाम इस नाम से पूछ लेगा, इसे एकल इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, कब कहा जाता है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। पहले आप परिभाषा देखो कि जब किसी धातु की छड़ को
धातु की छड़ है तो मैं कहूंगा ये किसका काम करेगी जी, ये काम करेगी इलेक्ट्रोड का। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में लगा दिया ना विलयन, और मैंने कहा था विलयन में चार्ज का सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, डिस्कस कर लेंगे अब। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयन के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशी भी हो सकती है और ऋणावेशी भी हो सकती है। कब धनावेशित होगी कब ऋणावेशित होगी वो डिस्कस कर लेंगे। हो जाती है इस स्थिति में धातु की छड़ और विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एकल इलेक्ट्रोड विभव। इसे क्या बोलते हैं, एकल इलेक्ट्रोड विभव। तो आज तो मैंने आपको इसकी परिभाषा के बारे में बताया, कल बताऊंगा इस परिभाषा का मतलब क्या है और इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।